हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों आज है 24 जून 2026 और आज से दोस्तों हरियाणा सीटी 2026 की एक नई भर्ती जिसमें एएसपी जेल और प्रिजन जेल वार्डर मेल फीमेल के फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों इस फॉर्म की लास्ट डेट 30 जून है, यानी केवल आपके पास 6-7 दिन का टाइम है। तो जल्दी से आप लोग ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स आपने ऑलरेडी रेडी कर लिखे होंगे, नहीं किए हैं तो अभी आपके पास टाइम है। अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए और जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कीजिए समय रहते। फॉर्म अप्लाई करते करते दोस्तों कहीं ना कहीं एक ख्याल आ रहा होगा कि क्या मेरा रोल नंबर आएगा। मेरे तो 75 नंबर है, मेरे तो 70 नंबर है, मेरे तो 72 नंबर है, तो मेरे 82 नंबर है। क्या मेरा एएसपी में रोल नंबर आएगा या जेल वार्डर में रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा? क्या यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा? आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस सेम जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का होता है वैसे ही इसमें होगा। आपका पहले पीएमटी होगा, फिर उसके बाद आपका पीएसटी होगा, उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। पीएमटी पीएसटी जिस प्रकार से आपके हरियाणा पुलिस के चल रहे हैं कि पहले 20 गुना बुला लिया, फिर 5 गुना बुला लिया, फिर मतलब लड़कियों के एक साथ ही 25 गुना बुला लिया, ठीक वैसा ही काम यहां पे किया जाएगा आपका जेल वार्डर और एएसपी में भी। लेकिन एग्जाम में दोस्तों 10 गुना ही बच्चे बैठेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, 10 गुना का ही रूल यहां पे है। और नंबर ऑफ वैकेंसियां दोस्तों काफी कम है, तो कहीं ना कहीं मन में डाउट होगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कितना आपका स्कोर है, तो आप यहां पे तैयारी शुरू कर सकते हैं फॉर्म भरने के साथ ही। फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए दोस्तों। ये नहीं सोचना है कि मेरा रोल नंबर पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप फॉर्म ही नहीं भरोगे तो फिर बाद में पछताओगे, है ना। तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी एज क्राइटेरिया है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या 12वीं लेवल पे और सीटी क्वालिफाई कर रखा है, तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिए। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो नंबर ऑफ वैकेंसी उनको थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में वहम होता है कि वैकेंसियां 33 है एएसपी जेल की, लेकिन ओपन वैकेंसियां दोस्तों इसमें 24 है मेल की और 3 वैकेंसियां फीमेल की हैं, यानी 27 वैकेंसी ओपन कैटेगरी के लिए है। बाकी 6 वैकेंसियां एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। तो एक्स सर्विसमैन में आप जानते हैं कि कट ऑफ बिल्कुल लो रहती है, जिनकी वजह से भी यहां पे वैकेंसी ऑलरेडी कम 3 में से आप एक्स सर्विसमैन की 6 घटा देंगे तो मेल फीमेल की 24 और 3 ही वैकेंसियां यहां पे बचती हैं। वहीं जेल वार्डर की बात करो दोस्तों तो 1203 वैकेंसियां, जिसमें 1205 वैकेंसियां टोटल, 1003 मेल की दिख रही है टोटल आपको। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए, 403 वैकेंसियां इसमें एक्स सर्विसमैन की है। तो ओपन कैटेगरी में वैकेंसी सिर्फ 690 है। फीमेल की टोटल 112 वैकेंसियां, जिसमें 23 वैकेंसी एक्समैन की हैं, उसमें 89 वैकेंसियां ओपन कैटेगरी के हैं। तो ये मत समझना कि 1205 वैकेंसी, आपको 1205 में फायदा थोड़ी है। आपको अगर आप मेल कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट, तो आपको 690 में फाइट करना है, फीमेल है तो 89 में आपको फाइट करना है। आइए मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं कि कितना आपका स्कोर है। तो एग्जाम में आप बैठेंगे, फिजिकल में भी रोल नंबर आएगा। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं एएसपी जेल के लिए मेल की, यहां पे हम बात कर रहे हैं, और यहां पे हम बात कर रहे हैं फीमेल की। नंबर ऑफ वैकेंसियां कैटेगरी वाइज मैंने दिखाई है। आप थोड़ा सा यहां पे देखकर हैरान होंगे कि जर्नल की वैकेंसियां तो 10 हैं, लेकिन बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, बीसीए, ओएससी इनकी सिर्फ 3-3 वैकेंसियां हैं, और डीएससी की तो सिर्फ 2 ही वैकेंसियां हैं। तो अगर कट ऑफ की बात करूं मेल के लिए, जर्नल कैटेगरी 84 से 86 नंबर रह सकता है जर्नल कैटेगरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जर्नल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते होंगे या बीसीए से बिलोंग करते होंगे। उनको पता है कि हमारी कैटेगरी में वैकेंसी ऑलरेडी कम है, तो वो ऑटोमेटिक जर्नल में जाएंगे। तो जर्नल की कट ऑफ 84 से 86 रहेगी। अब जर्नल में तो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जर्नल के अकॉर्डिंग एज उनकी नहीं है, तो अपनी कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। कैटेगरी की वैकेंसियां सिर्फ 3-3 है। तो मुझे लगता है कि बीसीबी की कट ऑफ, अभी आपने फॉरेस्टर की कट ऑफ भी देखी होगी, वहां पे भी यही हाल हुआ था। वैकेंसी उसमें 50 थी, लेकिन ओपन कैटेगरी वैकेंसी इतनी नहीं थी। तो उसी हिसाब से आप एक तो एचएससी की पॉलिसी आप देख सकते हैं क्या अप्लाई होती है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे कट ऑफ बनेगी। तो बीसीबी एएसपी जेल के लिए मेल के लिए 86 से 88 रह सकती है, एडवर्स के लगभग बीसीबी के बराबर रहेगी। इसी प्रकार बीसीए की बात करें तो 1-2 नंबर का डिफरेंस आएगा, नहीं 83 से 85 रह सकती है। ओएससी के लिए 81 से 83 और डीएससी के लिए 80 से 82 एएसपी जेल के लिए।
फीमेल की बात करें तो एक एक वैकेंसी है, एक जर्नल की, एक बीसीए की और एक डीएससी की। लड़कियों के लिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे माइंडसेट रहता है कि जो ये जेल की वैकेंसी है, चाहे वो जेल वार्डन हो, एएसपी हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना क्रेज होता नहीं है। यही वैकेंसी अगर हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की होती तो लड़कियां भी इसमें टूट कर पड़ती फॉर्म के लिए, लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी अलग है। लेकिन फिर भी जो माइंडेड लड़कियां हैं वो फॉर्म अप्लाई करेंगी तो कट ऑफ कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगी। 86 से 88 नंबर रह सकती है जर्नल के लिए, और बीसीए में 84 से 86, क्योंकि एक ही वैकेंसी है। ठीक है, हालांकि शुरुआत में 25-25 लड़कियां बुलाई जाएंगी यहाँ पे पीएमटी के लिए, फिर पीएसटी के लिए, लेकिन एग्जाम में तो 10 ही लड़कियां बैठेंगी एक कैटेगरी में, तो उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वहीं बात करें दोस्तों जेल वार्डर के लिए मेल के लिए, तो 690 वैकेंसी इस प्रकार है, जनरल की 99 है, बीसीबी की सिर्फ 19 वैकेंसियां हैं दोस्तों। एडोलस में अच्छी खासी वैकेंसियां 269। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर आप एडोलस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जेल वार्डर का फॉर्म अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में ही अप्लाई कीजिए। जर्नल की कट ऑफ को देखकर जर्नल में फॉर्म अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रह जाएगी, जर्नल की ज्यादा चली जाएगी, आप अपनी अपनी कैटेगरी से भी हाथ धो बैठोगे, है ना। तो इसलिए अपनी कैटेगरी से ही आपको अप्लाई करना है। 269 वैकेंसियां ईडब्ल्यूएस की जेल वार्डर के लिए, अच्छी खासी वैकेंसियां, 116 वैकेंसियां डीएससी के लिए, बीसीए और ओएससी के लिए 93 और 94 वैकेंसियां हैं। तो कट ऑफ यहां पे दोस्तों जर्नल की 70 से 72 रह सकती है पीएमटी के लिए। बीसीबी कट ऑफ दोस्तों 82 से 85 नंबर जा सकती है, क्योंकि वैकेंसियां सिर्फ 19 है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करूं दोस्तों जेल वार्डर मेल के लिए 269 वैकेंसियां, मुझे लगता है 73 से 76 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रह जाएगी, 73-74 के आसपास। वहीं बीसीए की बात करें तो 71 से 73 नंबर के आसपास, और ओएससी के लिए 70 से 72, डीएससी के लिए 68 से 70। वहीं फीमेल की बात करें टोटल 89 वैकेंसियां दोस्तों, बीसीबी में सिर्फ 5 वैकेंसियां हैं, लेकिन भाई मैंने आपको जो बताया है जेल वार्डर फीमेल के लिए थोड़ा सा क्रेज कम रहता है। तो मुझे लगता है कि फॉरम का एक तो टाइम कम है, 6-7 दिन का टाइम है, दूसरा यहाँ पे गर्ल्स थोड़ी सी इंटरेस्ट भी कम लेंगी, तो कट ऑफ तो थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, लेकिन शुरुआत में ही आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना। जर्नल की 70 से 72, बीसीबी की 84 से 86, क्योंकि लड़कियों के अच्छे खासे नंबर इस बार, एडोलस में 80 से 82 रह सकती है, बीसी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 16 वैकेंसी है, बीसीए में 76 से 78, ओएससी में 73 से 75, और जो आपकी डीएससी उसमें 68 से 70 नंबर अगर आपके हैं हरियाणा सीटी ग्रुप सी में, तो आप फॉर्म अप्लाई भी कीजिए, और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ अपने फिजिकल की तैयारी भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें मेल के लिए चाहे आप एएसपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जेल वार्डर मेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में, फीमेल को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में, हाइट 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, 158 सेंटीमीटर है फीमेल के लिए। चेस्ट यहाँ पे जो हरियाणा पुलिस के लिए है वही यहाँ पे आपकी जेल वार्डर के लिए मेल के लिए चेस्ट रहती है, यानी सेम जो फिजिकल हरियाणा पुलिस का रहता है वही यहाँ पे जेल वार्डर एएसपी और वार्डन का रहेगा। तो अपने फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, अगर आप इस रेंज में हैं तो आप पहली लिस्ट में बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा फिलहाल आप पता है कि पैटिशनर भी बन सकते हैं, लेकिन पैटिशनर बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एग्जाम में 10 गुना ही बच्चे बुलाएंगे। तो आप पीएमटी देख के आओगे, पीएसटी देख के आओगे, अपना पैसा खर्च करोगे, लेकिन 10 गुना में रोल नंबर नहीं आएगा। इसलिए सोच समझ के ही पैटिशनर बनना है। लोगों के आपको बैंक अकाउंट फुल नहीं करवाने हैं, आपको अपना भविष्य देखना है कि मेरा इतना स्कोर है कि नहीं है, या मैं आपको 1000-2000 रुपए देके आप पैटिशनर बनोगे, टाइम खराब करोगे, पीएमटी की तैयारी करोगे, पीएसटी की तैयारी करोगे, फिर फाइनल में 10 गुना में रोल नंबर आना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। कट ऑफ मैंने बता दी है, इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी 1-2 नंबर का मार्जिन रहता है, तो अपने हिसाब से अपनी फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। 6 दिन का ही टाइम है, जल्दी से फॉर्म अप्लाई करके आपको फिजिकली तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और कमेंट सेक्शन बताइए कि आपका स्कोर सीईटी में कितना है, और क्या आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।